Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, today we are going for our final video for this topic Jainism. Okay, we have already done Buddhism and this is our final video for this topic Jainism. Basically, we have to cover all these points under this topic. Basically, we have so far we have covered non-historical Tirthankars. NHT stands for non-historical Tirthankars, अनैतिहासिक तीर्थंकर्स. ठीक है, फिर हिस्टोरिकल तीर्थंकर, HT stands for हिस्टोरिकल तीर्थंकर्स, ऐतिहासिक तीर्थंकर्स. ठीक है, उसके बाद हमने इस टॉपिक में, जैनिज्म वाले टॉपिक में हमने खत्म किया है टीचिंग्स यानी जैन धर्म की शिक्षाओं को देखा, फिर फिलॉसफी यानी दर्शन को देखा, और इसी में हमने मान्यताओं को भी देखा, साथ साथ बिलीफ्स एंड फिलॉसफी को. ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है फाइनल टॉपिक. हमारा जो फाइनल जो वीडियो है आज का, उसमें हम संगीति और डाउनफॉल, इसी पे हमारा आज का फोकस रहेगा. यानी जैन काउंसिल्स, संगीति का मतलब दो जैन काउंसिल्स हुई थी, उनकी बात करेंगे, और डाउनफॉल की बात करेंगे, जैन धर्म के पतन के क्या कारण थे. ठीक है, और यहीं पे हम देखेंगे कि इनके साथ साथ ही कि स्प्लिट कैसे हुआ श्वेतांबर और दिगंबर में. दो पार्ट में जैन धर्म बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में. इनके भी कुछ सबसेक्ट होंगे, तो थोड़ा थोड़ा एक लाइन इनके बारे में भी जानकारी ले लेंगे. ठीक है, और श्वेतांबर और दिगंबर का हम डिफरेंस भी देख लेंगे. ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे 14 पूर्वा, 14 14 पूर्व की. ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो महावीर स्वामी का जो टीचिंग्स है, ठीक है, डॉक्ट्रिन्स है, वो 14 पूर्वा में, या सरमन जो है वो 14 पूर्व में या 14 पूर्वाज में संग्रहित किया गया है, कलेक्शन उसका है. ठीक है, तो इस पे भी हम जानेंगे कि क्या है ये. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, जस्ट अभी देखेंगे. पहले हम देखिए, अभी तक हमने जो आपको बताया था, जो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं. देखिए, हमने यहां से शुरुआत किया था, थोड़ा सा रिव्यू भी करते हैं. वैदिक पीरियड 1500 से 600 बीसी, ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक पीरियड की बात अगर करें तो 1500 से 1000 बीसी, और लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल की बात करें तो देखिए 1000 पे पूर्व वैदिक काल खत्म होता है, फिर 1000 से 600 बीसी तक का जो समय है, जो कालखंड है, वो कहा जाता है उत्तर वैदिक काल का. यानी पूरा वैदिक काल 1500 से 600. ठीक है, देखिए 1500 से शुरू होता है और 600 पे यहाँ खत्म हो जाता है. वैदिक पीरियड के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम, हालांकि 6th सेंचुरी बीसी तो ही आ गया, लेकिन फिर भी एक 6th सेंचुरी बीसी का एक अलग कालखंड लिया गया है, जिसे महान परिवर्तनों का काल कहा गया. ठीक है, पीरियड ऑफ ग्रेट चेंजेस. ऐसा क्यों? क्योंकि इसी पीरियड में हमने 16 जनपदों की बात की. हाँ, 16 जनपदों नहीं, महाजनपदों की बात की. इस पे हमने डिटेल वीडियो किया था. इन्हीं 16 महाजनपदों में से मगध जो है वो सक्सेसफुली उभर के आता है, और यही मगध से आपको बहुत सारे बड़े डायनेस्टी उभर के आएंगे. हर्यक डायनेस्टी, जहां पे बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे शासक मिले. ठीक है, उसके बाद हर्यक डायनेस्टी खत्म होगा तो शिशुनाग डायनेस्टी आएगा. शिशुनाग के बाद नंद डायनेस्टी आएगा, और नंद शासक जो होंगे, घनानंद आखिरी नंद शासक, उनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य फिर से यहीं पर मगध से ही एक बड़े साम्राज्य या एम्पायर की अवधारणा को लेकर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, ये हमने देखा था. जो कि इसके बाद जो जैनिज्म हमारा खत्म होगा तो हम उसके बाद फाइनल हमारा एक वीडियो होगा जैनिज्म और बुद्धिज्म के डिफरेंस को लेकर. उसके बाद हम सीधा मौर्य साम्राज्य में इन करेंगे, मौर्यन एम्पायर्स में. लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारा फाइनल वीडियो, रेगुलर वीडियो खत्म हो रहा है, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म पे हम छोटे छोटे वीडियोस करते रहेंगे. ऐसा निश्चिंत रहिए कि बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, लेकिन रेगुलर क्लास का हमारा वीडियो जो है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो ये था, और इसी में मगध उभर के आता है, मैंने बता दिया 16 महाजनपदों में से. उसके बाद यही पीरियड है सेकेंड अर्बेनाइजेशन का पीरियड, मतलब द्वितीय नगरीकरण का काल. मैंने बताया था कि यहाँ पर ऋग वैदिक पीरियड या हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो यहाँ पर लाइफ सिंपल है लोगों की, लेकिन यहाँ पर आते आते कर्मकांड, पशु बलि, हाँ, आपको सुपरस्टिशन, बहुत सारे सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, पशु बलि बढ़ जाएगी, इससे बहुत सारे नुकसान होंगे. पशुओं की हत्या से आपको एग्रीकल्चर में तो नुकसान होगा, परिवहन में, ट्रांसपोर्टेशन में, बहुत सारी चीजों में
नुकसान होने लगेगा, ठीक है। और ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ रहा है। इसी के खिलाफ आपको 6th सेंचुरी बीसी में फाइनली जो होगा रिलीजियस मूवमेंट होंगे, धार्मिक आंदोलन होंगे, ठीक है। तो धार्मिक आंदोलन तो बहुत सारे हुए, लेकिन मुख्यतः जो बहुत ही मुखर रूप से उभर कर आए वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म हमने पढ़ा था और जैन धर्म हम पढ़ रहे हैं, आज हमारा फाइनल वीडियो। और हमने इसमें देख लिया था जैन धर्म में क्या क्या अब तक नॉन हिस्टोरिकल तीर्थंकर्स को, यानी अनैतिहासिक तीर्थंकर्स को 1 से 22 तक जो भी तीर्थंकर हैं उनको अनैतिहासिक तीर्थंकर कहा जाता है। देखिए तीर्थंकर को भी मैं बता देता हूं। जैन धर्म एक बार, चूंकि आखिरी वीडियो है तो इसको हम लोग, जैनिज्म जो है एक शब्द जिन से बना है या जिना से बना है, जिसे संस्कृत से लिया गया ये शब्द, और जिसका मतलब होता है जिन से ही मतलब जीत, यानी विजेता, यानी कॉन्क्वेरर ऑफ व्हाट, ठीक है। विजेता किस चीज का विजेता भाई? अपनी इंद्रियों को आप जीत रहे हो, ठीक है। हाँ, कॉन्क्वेरर ऑफ सेंसेस, आप अपनी इंद्रियों को जीत रहे हो, ठीक है। जब इंद्रियों को आप जीत लेते हो तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हो, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हो, आप कैवल्य बन जाते हो। कैवल्य का मतलब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आपने मोक्ष वाला जो पोजीशन है वो अटेन कर लिया। तो कैवल्य को हम बोलते हैं, मोक्ष भी बोलते हैं कैवल्य को। जिसको मोक्ष प्राप्त हो गई उसी को कैवल्य को कैवलीन भी कहा जाता है, ठीक है। कैवलीन यानी मोक्ष वाली स्थिति प्राप्त हो गई तो आप कैवलीन हो गए, कैवल्य हो गए, ठीक है। और यही लोग क्या हो गए? यही लोग बाद में तीर्थंकर होंगे। तो तीर्थंकरों का मतलब क्या होता है कि रिलीजियस टीचर, ठीक है, या रिलीजियस लीडर, धार्मिक गुरु, धार्मिक नेता, जो भी आप कह ले, तीर्थंकर का मतलब होता है, ठीक है। तो जैन धर्म में भी 24 तीर्थंकर टोटल हुए हैं, कुल तीर्थंकर हमने बात की थी पिछले वीडियोस में। तो देखिए आपको एक शब्द अगर पूछ दिया जाए, कहीं आ जाए मोक्ष, जैन धर्म में मोक्ष का मतलब क्या है, तो शब्द अगर दे देता है तो कैवल्य। और कैवल्य पूरा जिन से, जो जिना हो गया, जिसने इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली, वो कैवल्य हो गया, यानी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस स्थिति को हम कैवलीन भी कहते हैं, यानी जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई वो कैवलीन हो गया, और इसी को जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई वही तीर्थंकर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे शब्द जुड़े हुए हैं। तो कहीं अगर आ जाए कि जैन धर्म में कैवल्य का मतलब क्या होता है, तो जिसने विजय हासिल कर ली जिना पे, जो जिसको संपूर्ण ज्ञान हो गया, या जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई उसी को संपूर्ण ज्ञान होगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने शब्दों पे भी वीडियोस बनाई हुई है, आप देखिए उसको, ठीक है। अब हमने कहा 1 से 22 तक नॉन हिस्टोरिकल तीर्थंकर्स, यानी कि अनैतिहासिक तीर्थंकर्स। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि 1 से 22 तक के तीर्थंकरों के बारे में जानकारियां नहीं है ज्यादा, ठीक है, रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, और है भी तो कई बार उस पर शंका की जाती है, इसलिए उसको अनैतिहासिक कह दिया जाता है। पहले तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव थे, ठीक है। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, इसलिए अगर पूछा जाए एग्जाम में कि पहले तीर्थंकर तो ऋषभदेव, और पहले अनैतिहासिक या नॉन हिस्टोरिकल तीर्थंकर तब भी ऋषभदेव। लेकिन हाँ, अगर हिस्टोरिकल तीर्थंकर की बात होगी, ऐतिहासिक तीर्थंकरों की बात होगी, तो सिर्फ 2 ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं जैन धर्म में। एक है पार्श्वनाथ जो ओवरऑल 23वें तीर्थंकर थे, दूसरे हैं महावीर स्वामी जो ओवरऑल 24वें तीर्थंकर थे। यहां मैंने लिख दिया है फर्स्ट HT यानी फर्स्ट हिस्टोरिकल तीर्थंकर, ठीक है, और सेकंड HT, सेकंड एंड लास्ट HT यानी कि दूसरे और आखिरी हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक तीर्थंकर। तो ये दोनों ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं, ठीक है। ओवरऑल पार्श्वनाथ 23, ये 24, ठीक है। तो हमने इन चीजों को देख लिया था। पार्श्वनाथ जो थे उन्हें सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनके फॉलोअर निर्ग्रंथ कहलाए, काले कपड़े उन्होंने धारण किए, इन्होंने प्रचार के लिए 4 गण या 4 संघ बनाए, जिसको महावीर स्वामी ने 11 संघों में तब्दील कर लिया। महावीर स्वामी जो हैं, इन्हें रिजुपालिका नदी जाम्बिक ग्राम में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, एक वट वृक्ष के नीचे, या आप कहें एक बनियान ट्री के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे, उसको साल का वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है। तो रिजुपालिका नदी जाम्बिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी इनको मोक्ष मिलता है, ये कैवल्य हो जाते हैं, ये कैवलीन हो जाते हैं। देखिए शब्दों पे गौर कीजिएगा, इन दोनों की बात मैं कर रहा हूं। इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये जिना हो गए, यानी इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, यानी ये कैवल्य हो गए, यानी ये कैवलीन हो गए, यानी ये तीर्थंकर हो गए, ठीक है ना। तो मोक्ष का मतलब क्या है? जिसको मोक्ष मिल गया वो कैवल्य हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा शब्दों पर। तो महावीर स्वामी आपके दूसरे
अंतिम ऐतिहासिक तीर्थंकर। इसलिए जब भी एग्जाम में पूछा जाए पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, पहले नॉन हिस्टोरिकल या अनैतिहासिक तीर्थंकर तो ऋषभदेव, लेकिन पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा तो पार्श्वनाथ। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा था कि महावीर स्वामी फिर आते हैं और इन्हीं के टीचिंग्स को आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि इनके चतुर्यामी सिद्धांत थे। हाँ, चतुर्यामी सिद्धांत पार्श्वनाथ के क्या थे? आपको झूठ नहीं बोलना, यानी कि आपको हमेशा सच बोलना है, नॉन वायलेंस को फॉलो करना है, अहिंसा को फॉलो करना है। उसके बाद अहिंसा के बाद आपका अस्ते, चोरी नहीं करना। अस्ते का मतलब डोंट स्टील, हाँ, यानी कि चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह, डोंट एक्यूमुलेट मनी, यानी धन संग्रह नहीं करना। तो इनका चतुर्यामी सिद्धांत था। इसी में महावीर स्वामी ने एक और डॉक्ट्रिन जोड़ा जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, चैस्टिटी या कॉन्टिनेंस, संयम। तो उसको महावीर स्वामी ने जोड़ा और ये बन गया पंचमहाव्रत। उसी पंचमहाव्रत को जो गृहस्थ लोग फॉलो करेंगे, दो लोग फॉलो करते हैं। एक तो जो मठों में, संघ में या गणों में रहते हैं, इनके गण कहलाते हैं, संघ जो है, तो गणों में रहते हैं तो वो तो सन्यासी हो जाते हैं। ठीक है, एसेप्टिक लाइफ वो लोग जीते हैं। लेकिन जो लोग गृहस्थ जीवन में रहकर जैन धर्म का पालन करते हैं, जैसे श्रावक श्राविका, मैंने बताया भी है, एक वीडियो बनाया है, श्रावक श्राविका जो होते हैं वो गृहस्थ जीवन में रह के जैन धर्म का पालन करते हैं। तो वो जब पालन करेंगे पंच महाव्रत का, इनके चतुर्यामी सिद्धांत, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, हाँ, और अस्ते, डोंट स्टील, चोरी नहीं करना है, एंड अपरिग्रह, डोंट एक्यूमुलेट मनी। इसमें महावीर स्वामी ने पांचवा एक सिद्धांत जोड़ा। ठीक है, ब्रह्मचर्य, और इसे पंच महाव्रत कहा गया। तो जो एसेटिक लोग होंगे, मॉन्क्स और नन्स होंगे, हाँ, वो जो होंगे, जो सन्यासी जीवन व्यतीत करेंगे जैन धर्म में, यानी गृहस्थ जीवन त्याग कर जो व्यतीत करेंगे, उनके लिए पंच महाव्रत कहा गया। लेकिन उसी पंच महाव्रत को जब श्रावक और श्राविका, यानी कि श्रावक और श्राविका कौन है? श्रावक पुरुष और श्राविका महिला, ये लोग गृहस्थ जीवन जीने वाले हैं। हाँ, ये गृहस्थ जीवन जीते हुए जब जैन धर्म का पालन करेंगे तो यही पंचव्रत उनके लिए 5 अनुव्रत हो जाएगा। तो इस तरह से हमने टीचिंग्स भी बहुत सारी देख ली थी। हाँ, हमने त्रिरत्नों को भी देखा था, सम्यक ज्ञान, हाँ, KFC बताया था ना मैंने, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, राइट फेथ, सम्यक श्रद्धा, राइट फेथ को कहते हैं सम्यक श्रद्धा या सम्यक विश्वास या सम्यक दर्शन भी कहते हैं। और ए से होता है, हाँ, या सी से होता है KFC, मैंने बताया था, केंटकी फ्राइड चिकन। ठीक है, के से नॉलेज, एफ से फेथ और सी से कंडक्ट। सी को आप कंडक्ट को एक्शन भी कह सकते हैं, KFA भी कह सकते हैं। तो सम्यक ज्ञान, ये मैंने बताया था, इनके जो थे, देखिए आज थोड़ा सा हम पीछे से चल रहे हैं क्योंकि इनके जो थे KFC, नॉलेज, फेथ, कंडक्ट, इसी कंडक्ट को हम, आचरण को एक्शन भी कहते हैं। तो KFC, इसी को हमने कहा था कि आप KFA भी लिख दीजिए, और आप एक वर्ड इससे बना सकते हैं, खफा। आप गाने में, शायरी में सुनते होंगे खफा। तो देखिए, सम्यक राइट नॉलेज यानी सम्यक ज्ञान, राइट फेथ यानी कि सम्यक श्रद्धा या सम्यक विश्वास, इसी को सम्यक दर्शन भी कहते हैं, और राइट कंडक्ट यानी सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न है महावीर स्वामी के या जैन धर्म के, हम कह सकते हैं। और KFA का मतलब बात वही हो गया, KF तो वही है, यहां C को मैंने एक्शन कर दिया है, हाँ, सम्यक कर्म, बात वही हो गई। तो इसको आप याद रखेंगे, त्रिरत्नों को बता चुका हूं मैं, सारा डिटेल दे चुका हूं। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया। उसके बाद हम 14 पूर्वास पे जरा चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमें देखिए, कहा जाता है कि जो महावीर स्वामी का जो सरमन है यानी उपदेश है, उन्हीं को 14 पूर्वास कहा जाता है। लेकिन इसमें देखिए 2-3 कंफ्यूजन है, इसको दूर कर लीजिए। ठीक है, आप बहुत जगह पे किताबों में देखेंगे, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है। ठीक है, कि महावीर स्वामी के सरमन को कहा जाता है 14 पूर्वास। ठीक है, लेकिन आप जब किताबों में या बहुत जगह नेट पे भी कंसल्ट करेंगे तो वहां पे आपको बहुत जगह पर यह भी मिलेगा कि जितने भी तीर्थंकर हुए उनके टीचिंग्स को 14 पूर्वास में संग्रहित किया गया है। अब अंतर समझिएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप 14 पूर्वास में सारे तीर्थंकरों के टीचिंग्स को भी संग्रहित किया गया, लेकिन फिर भी
इसको कहा जाता है 14 पूर्वाज को कि ये महावीर स्वामी का सरमन है, उपदेश है। हाँ, 14 पूर्वाज में महावीर स्वामी के जो है सरमन है, उपदेश है, उनको संग्रहित किया गया। आप समझिएगा इसका रीजन क्या है, क्यों कहा जाता है, अगर ऐसा कहा भी जाता है तो इसका रीजन ये है क्योंकि देखिए एग्जाम में सवाल आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आगे तो हम बढ़ेंगे ही अभी। देखिए होता क्या है कि जब हम 14 पूर्वाज की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा व्यापक अगर जैन धर्म की का प्रचार प्रसार व्यापक तौर पे बढ़ा और सबसे ज्यादा अगर टीचिंग्स है किसी की तो किसकी है? जैन धर्म में सबसे ज्यादा किसका है? महावीर स्वामी का ही, इनका है, महावीर स्वामी का। ठीक है, सबसे ज्यादा टीचिंग्स किसका है? महावीर स्वामी का है। ठीक है, देखिए कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूं। ठीक है, इस कंफ्यूजन से अलग होना है आपको। बहुत सारी चीजें हैं कि आपको मिलेगा कि 14 पूर्वाज, मैंने बार बार कहा कि महावीर स्वामी का क्या है? उपदेश है। ठीक है, सरमन है, इसमें उपदेश संग्रहित है। मैंने कहा कि नहीं, बहुत सारे जगहों पे आपको मिलेगा कि इसमें जितने भी तीर्थंकर हैं सबके सरमन जो है संग्रहित है। ठीक है, सबका कलेक्शन है। होता क्या है कि सबसे ज्यादा टीचिंग्स किसकी है? महावीर स्वामी की है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापकता किसने दी? जैन धर्म को, महावीर स्वामी। ठीक है, अब देखिए हम कहते हैं ना कि समझिएगा इसको कि यहीं पे मैं लिख रहा हूं कि ये जो है एक बेटा राम है, रामू है, मान लीजिए रामू है। हाँ, ये मिस्टर एक्स का बेटा है, दूसरा बेटा श्याम है। ठीक है, छोटा बेटा। उसी तरह से एक और बेटा है। लेकिन जब ये पहला बेटा होता है उसी समय से मान लीजिए इनका नाम कुछ और है। हाँ, रामलाल, ये रामलाल एक साथ रख के रामलाल रख लीजिए तो कहा जाएगा कि अब रामलाल, पहले तो रामलाल कहे जाते थे, अब कहेंगे रामू के पापा, या इसकी जो मदर होगी रामू की अम्मा, उनका नाम कुछ भी हो तो पहला बड़ा बेटा जो है उसी के नाम से फादर या मदर को पुकारा जाने लगता है। आमतौर पर ये देखिएगा, हाँ, रामू के अम्मा, रामू की माँ, रामू के पापा, ऐसे कहा। श्यामू के पापा कभी नहीं कहा जाएगा क्योंकि पहले ये आया एक बार, यानी बड़ा ये है। अब देखिए, अब जैन तीर्थंकरों के मामले में भी ये थियरी जो है लागू होता है। कैसे कि जैन तीर्थंकरों में ऋषभ देव एक से जो 22वें तीर्थंकर हैं उनके बारे में बहुत थोड़ी जानकारियां हैं। तो टीचिंग्स भी बहुत थोड़ी बहुत होगी ना होगी, जो भी रिकॉर्ड में होगा या जो भी लिखा जा रहा होगा, इसके बारे में कोई खास, मैंने बताया है कि डाउट है बहुत सारी चीजों, तो थोड़ा बहुत हो सकता है हो जानकारी। पार्श्वनाथ के बारे में भी, जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, इनके बारे में भी जानकारी जो है वो महावीर स्वामी के कंपैरेटिवली बहुत कम है। यानी अगर 24वें तीर्थंकर की बात अगर करें तो 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी हैं, हाँ, इनकी टीचिंग्स और बाकी सभी 23 तीर्थंकरों की टीचिंग, एक तरफ 23 तीर्थंकर, ठीक है, एक तरफ 23 तीर्थंकर, एक तरफ सिर्फ महावीर स्वामी, ठीक है, यानी 24वें तीर्थंकर। तो अगर इनका कुल मिला के इनकी 5% टीचिंग होगी तो 90 to 95, अगर इनका 5 से 10% होगा तो 90 से 95% टीचिंग्स किसकी है? महावीर स्वामी की है। ठीक है, 90 to 95% टीचिंग जो है ये महावीर स्वामी की है। तो सबसे बड़े तीर्थंकर के रूप में कौन उभर कर आए? महावीर स्वामी। हाँ, जैन धर्म को आज जाना जाता है तो ये वो अलग बात है कि ऋषभ देव या आदिनाथ जो कि पहले तीर्थंकर थे माना जाता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा व्यापकता किसने दी? महावीर स्वामी ने दिया। सबसे ज्यादा टीचिंग्स किसकी है? महावीर स्वामी की है। सबसे जो ज्यादा फला फूला जैन धर्म कब? जब महावीर स्वामी आए, 24वें तीर्थंकर। यानी महावीर स्वामी ने जैन धर्म को एक बड़ा धर्म बना दिया। ठीक है, जैन धर्म को एक बड़ा धर्म बना दिया। तो सबसे, अगर पहले की बात करें तो बड़ा तो नहीं हो गया, सबसे ज्यादा जिसने काम किया जिस धर्म के लिए या किसी संगठन में भी कहते हैं सबसे बड़ा जिसने काम कर दिया, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे बड़े अगर तीर्थंकरों में देखें तो काम के लिहाज से, प्रचार के लिहाज से, हर लिहाज से, इन एवरी एस्पेक्ट यू सी द महावीर स्वामी इज द ग्रेटेस्ट तीर्थंकर। ठीक है, महावीर स्वामी इज द ग्रेटेस्ट तीर्थंकर। महावीर स्वामी यहां पे है, महावीर स्वामी ग्रेटेस्ट तीर्थंकर है। तो इस हिसाब से अगर
सारे तीर्थंकरों की टीचिंग्स को मिला भी ली जाए तो इनकी जो टीचिंग्स होगी वो पूर्वा में सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए 14 पूर्वा को कह दिया जाता है कि ये महावीर स्वामी का जो है ये सरमन है। लेकिन है सबका, थोड़ा थोड़ा सबका है, लेकिन मेजर पार्ट चूंकि महावीर स्वामी का है, इसमें मेजर पार्ट किसका होगा, महावीर स्वामी का होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 14 पूर्वा में क्वेश्चन अगर आता है, देखिए अगर 14 पूर्वा में हो महावीर स्वामी होंगे ही, हो ही ना, अगर दे दे कि आंसर देखिए ट्विस्ट भी करता है, कभी कभी डायरेक्ट देता है कि किसका इसमें 14 पूर्वाज में किसकी टीचिंग्स है, हाँ, और उसमें महावीर स्वामी एक ऑप्शन है तो महावीर स्वामी तो मारेंगे ही आप। लेकिन अगर महावीर स्वामी ना दे और दे दे तीर्थंकरों की टीचिंग्स है, तब तो अगर खाली आप महावीर स्वामी जाने रहेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दोनों चीजें जानिए आप, वैसे तो तीर्थंकरों की टीचिंग है, लेकिन बिकॉज क्या है, बिकॉज महावीर स्वामी इज कॉन्सिडर्ड ग्रेटेस्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन, जैन धर्म और जैनिज्म। तो इससे आप कहेंगे कि 14 पूर्वा जो है उसमें किसका है, महावीर स्वामी के की जो टीचिंग्स है वो संग्रहित है, क्योंकि सबसे ज्यादा टीचिंग्स तो इन्हीं की है, सबसे ज्यादा समय इन्होंने दिया, सबसे ज्यादा बड़ा बनाया। मतलब अगर तीर्थंकरों की तुलना करें तो जैन धर्म को सबसे ज्यादा बड़ा बनाया, सबसे ज्यादा व्यापकता दी। तो दोनों चीजों को आपको याद रखना है। देखिए कॉन्सेप्ट यही है कि ज्यादा से ज्यादा टीचिंग्स महावीर स्वामी की है, तो इसमें कह दिया जाता है कि महावीर स्वामी के सरमन को या टीचिंग्स को 14 पूर्वा कहा जाता है, या 14 पूर्वा में महावीर स्वामी की टीचिंग्स है। लेकिन अगर कभी ऐसा कर दे कि महावीर स्वामी ऑप्शन में ही ना हो, तब आप क्या करेंगे, तीर्थंकरों की टीचिंग्स है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, तो आप इन चीजों को समझ लीजिए, ठीक है, रीजन क्या होता है, ठीक है ना। तो 14 पूर्वा में ध्यान रखिए कि महावीर स्वामी की टीचिंग्स है, महावीर स्वामी के सरमन को 14 पूर्वा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन क्यों कहा जाता है ये भी मैंने बता दिया, लेकिन 100% थंब रूल मत रखिए कि सिर्फ इसमें महावीर स्वामी की टीचिंग्स है। अगर महावीर स्वामी को कभी ऑप्शन, कई बार यूपीएससी कर देगा आपके साथ, ठीक है, करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कर दे तो आप तैयार रहिए इसके लिए, या किसी भी दूसरे एग्जाम में तैयार रहिए। जानिए अगर महावीर स्वामी को ऑप्शन से ही हटा दे तब तो आपको तीर्थंकरों की टीचिंग्स रखनी पड़ेगी। ओके, तो आपको थोड़ा दिमाग से खेलना पड़ेगा एग्जाम में। तो ये हमने सारा चीज देख लिया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आज के मेन टॉपिक में ही था ये भी, आज बताना था आपको, ठीक है, संगीति और डाउनफॉल को। तो हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं जैन काउंसिल्स की, यानी जैन संगीतियों की। देखिए पूर्वा जो है ना, अभी जो मैं बता रहा था, तो कहते हैं कि पूर्वा की जानकारी सिर्फ भद्रबाहु को थी। आगे हम बताएंगे भद्रबाहु कौन था, ठीक है। ये देखिए संगीति को ही काउंसिल कहा जाता है। तो बौद्ध संगीति कहा जाए या बौद्ध जैन संगीति कहा जाए या जैन काउंसिल कहा जाए, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जैन काउंसिल, देखिए जैन काउंसिल, तो पहले तो ये जान लेते हैं जैन काउंसिल कितने हैं, फिर हम उसके इतिहास पे आ जाएंगे। पहला जैन काउंसिल, देखिए कहीं कहीं आपको 3 भी दिखाया जाएगा, मिलेगा, लेकिन है 2 ही, ठीक है ना। 2 ही को आपको जानना है। एक तो है आपको, देखिए यहां पर फर्स्ट जैन संगीति या जैन काउंसिल जो हुआ, ये कहा जाता है कि 300 बीसी में। लेकिन टाइम को लेके आप चिंतित नहीं रहिएगा, टाइम में अंतर कहीं कहीं मिलेगा आपको, टाइम पूछेगा नहीं कभी, ठीक है ना। जहां जरूरत होगी टाइम की कि किस टाइम को याद रखना है, वो मैं खुद ही बताऊंगा, ठीक है ना। तो 300 बीसी या 300 बीसी फर्स्ट जैन काउंसिल होता है, ठीक है। उस समय किसके समय में होता है, उस समय रूलर कौन है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त
रूलर है, ठीक है। और यहां पे इसके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन, तो इसके चेयरमैन थे स्थूलबाहु। पूरा इसके इतिहास को भी समझेंगे हम इस काउंसिल के कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। चेयरमैन स्थूलबाहु, स्थूलबाहु, ठीक है। स्थूलबाहु इसके अध्यक्ष थे या चेयरमैन थे। पहला जैन काउंसिल हुआ था 300 बीसी में, समय पे ध्यान नहीं देना। रूलर चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चेयरमैन स्थूलबाहु, ठीक है। अब यहां पे क्या क्या डिसीजन हुए थे देखिए। पहली बात, एक तो इसमें अंग हिंदी में ही लिख रहा हूं, अंग की रचना हुई, ठीक है, अंग की रचना हुई। और दूसरी बात जो यहां पर हो गई कि स्प्लिट हो गया, ठीक है। स्प्लिट हो गया किसमें? जैन धर्म में। और यहां पे दो सेक्ट बट गए। कैसे कैसे बट गए? एक हो गया श्वेतांबर और दूसरा हो गया दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर दो सेक्ट बट गए। पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या, पहले जैन काउंसिल में क्या हुआ? बुद्धिस्ट में बार बार कई बार जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ाते हैं हम लोग तो कई बार मिक्स करते रहता है, जैन धर्म को बौद्ध धर्म आदि बोल देते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अंग बना, एक तो अंग इसके साहित्य है, अंग की रचना हुई, ठीक है। अंग की रचना ऐसे कर दिए, अंग की रचना, ठीक है। और स्प्लिट यानी कि विभाजन हो गया, टूट आ गया किसमें? जैन धर्म में। और जैन धर्म दो सेक्ट में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। अब देखिए समझिएगा इसको, इसी चीज को मैं समझाऊंगा, ठीक है। या पहले लिख लेता हूं, ठीक है। दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल को भी दूसरे जैन काउंसिल को भी मैं लिख लेता हूं यहां पर। सेकेंड जो है इसका टाइम 512 AD, कहीं कहीं ये 600 AD भी मिलेगा, ठीक है। तो मैंने बार बार कहा कि आपको इतना टाइम पे नहीं ध्यान देना है। इसके चेयरमैन देवाधी, ठीक है। क्षमा श्रवण, देवाधी क्षमा श्रवण, ठीक है। और यहां पे, ठीक है। और ये हुआ कहां? वेन्यू कहां था? अच्छा, ये यहां पे लिखिए वेन्यू, ये हुआ फर्स्ट हुआ आपको, इसका वेन्यू भी लिख लीजिए, वेन्यू ये हुआ पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र वाचन भी इसको कहा जाता है। और यहां पर जो वेन्यू है, ठीक है, यहां पर जो वेन्यू, ठीक है, ये ऐसे सिर्फ लिख लीजिए इसको, पाटलिपुत्र, ठीक है। इसका लोकेशन क्या था? पाटलिपुत्र। और यहां पर वेन्यू, यहां भी वेन्यू आप लिख लीजिए, चलिए वेन्यू लिख लीजिए, ठीक है। वेन्यू, मैंने VEN लिखा, VEN का मतलब वेन्यू। वेन्यू कहां पे था? पाटलिपुत्र में। इसका वेन्यू कहां पे है? हाँ, वेन्यू है वल्लभी, गुजरात में पड़ेगा, ठीक है। वल्लभी गुजरात, पाटलिपुत्र बिहार में, ठीक है। ये वल्लभी
गुजरात में। ठीक है, ये लर्निंग सेंटर भी था, शिक्षा का केंद्र भी रहा है वल्लभी। ठीक है, गुजरात में। अब देखिए यहां पर क्या क्या हुआ, यहां पर आगमों की रचना हुई। देखिए इसको मैं अभी समझाऊंगा। आगमों की रचना, चरना लिख दिया मैंने, रचना। ठीक है, आगम लिखे गए। अब यहां पर देखिए ये लैंग्वेज क्या था इनका, आगमों का प्राकृत। ठीक है, प्राकृत में आगमों की रचना, प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत। ठीक है, अब यहां इसमें क्या क्या थे देखिए, 12 अंग, 12 उपांग। देखिए इसको लिखने के बाद फिर मैं इसको समझाऊंगा। 10 प्रकीर्ण। ठीक है, 6 छेदी सूत्र। इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे बिल्कुल, उपांग, प्रकीर्ण, ये पार्ट हैं, आगम के पार्ट हैं। जो जैन साहित्य है ना आगम, उनके पार्ट हैं। छेदी सूत्र और 4 मूल सूत्र, 1 अनुयोग सूत्र। ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, आगमों के पार्ट हैं। इसमें क्या क्या है, ये जैन साहित्य है आगम। अब देखिए समझिएगा दोनों को। यहां पर मैंने क्या कहा, जैन संगीति 2 हुए, पहला 300 बीसी और दूसरा 512 एडी में। ये बीसी में है, ईसा पूर्व है, और ये 512 एडी में है। ध्यान दीजिएगा, ये ईसा पूर्व में है, ये ईसवी में है। ठीक है, ये पाटलिपुत्र में होता है। देखिए लिखा है वेन्यू, VN स्टैंड्स फॉर वेन्यू। ठीक है, और वेन्यू VN स्टैंड्स फॉर वेन्यू, वल्लभी गुजरात, ये शिक्षा का केंद्र भी था। ठीक है, दूसरा होता है पहले पाटलिपुत्र में जो हुआ पहला संगीति या पहला जैन काउंसिल, इसके चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन यहां पे है देखिए, स्थूल बाहु। ठीक है, इसको याद रखना है, स्थूल बाहु। और किसके समय में हुआ, शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यहां पर चेयरमैन देवादी क्षमाश्रमण और वेन्यू वल्लभी। इन चीजों को आपको याद रखना है। अब देखिए यहां पे समझिएगा, यहां अंग की रचना, तो यहां आगमों की रचना हुई। यहां सिर्फ अंग की रचना हुई थी, यहां आगमों की रचना हुई थी। देखिए साहित्य पे भी बात कर रहे हैं हम यहां पर साथ साथ। अब देखिएगा हुआ क्या था, समझिएगा कि मगध में, समझिएगा मगध, ये मगध है जैसे। ठीक है, देखिएगा ये भारत का नक्शा होगा, ये मगध है। ठीक है, ये अगर मगध है, ठीक है मगध है, तो मगध में क्या हुआ कि कहते हैं कि बहुत बड़ा अकाल पड़ा, फैमीन। ठीक है ना, फैमीन, फैमीन मीन्स अकाल, हिंदी में दुर्भिक्ष भी मिल जाएगा, लिखा हुआ आपको, दुर्भिक्ष, अकाल या फैमीन। तो जो जैन साधु हैं वो, ये जैन साधु साउथ इंडिया चले आते हैं। ठीक है, जैन साधु जो है साउथ इंडिया चले आते हैं। किसके नेतृत्व में वो आते हैं, भद्रबाहु के नेतृत्व में। ठीक है ना, भद्रबाहु के नेतृत्व में, तो समझिएगा। और कुछ साधु जो हैं वो स्थूलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह जाते हैं, समझिएगा। सम जैन एसेटिक्स वेंट टू साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु and remaining stayed in Magad under the leadership of स्थूलबाहु। ठीक है, देखिएगा मैं पहले लिख दूं, ये जो हैं इनके श्वेतांबरों के लीडर स्थूलबाहु, बाहु, और इनके जो हैं भद्रबाहु। समझिएगा मैंने क्या बताया, मगध में अकाल पड़ता है, करीब करीब 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। दुर्भिक्ष भी कहते हैं अकाल को, अंग्रेजी में फेमिन कहेंगे।
तो कुछ जो जैनाइजेटिक हैं, हाँ, दे केम टू साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु, बट सम एसेटिक स्टेड इन मगध, यहीं पे रुक गए, अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलबाहु। ठीक है, जब अकाल खत्म होने के बाद ये जो लौट के आते हैं, यहां पे लौट के आ गए, लौट के आए तो यहां पे इनमें डिफरेंसेस डेवलप हो गया। ठीक है, मतभेद उभर कर आ गए। क्यों? क्योंकि जब ये आए तो इन्होंने देखा कि यहां के लोग तो श्वेत कपड़े, हाँ, सफेद कपड़ों में हैं, और ये तो बहुत कह रहे थे कि हम जो हैं वो बहुत ही मतलब काया क्लेश वाला जीवन जी रहे थे, बिना कपड़ों के रह रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हमने तो जो ओरिजिनल टीचिंग्स है जैन धर्म का उसका पालन किया, लेकिन आप लोगों ने इसका पालन नहीं किया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, भद्रबाहु के लीडरशिप में जो गए थे साउथ इंडिया, इन्होंने कहा जब लौट के आते हैं तो ये कहते हैं कि हमने तो जैसा जैन धर्म ने सिखाया मूल रूप से ओरिजिनली, हमने उसका पालन किया। आप लोगों ने क्या किया, जैन धर्म को बिगाड़ कर रख दिया। इस बात को लेकर डिफरेंसेस हुआ और फिर मीटिंग बैठाई गई, यही संगीति होती है। ठीक है, यही संगीति हुई या काउंसिल हुआ। वहीं पे ये जो जैन धर्म है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। श्वेतांबर जो थे, जो मगध में रह गए थे, ठीक है, स्थूलबाहु के नेतृत्व में, ये मगध वाले लोग थे जो रुक गए। ठीक है, ये मगध वाले लोग थे जो रुक गए थे। मगध वाले तो दोनों थे, लेकिन ये दिगंबर जो थे ये साउथ इंडिया गए थे, लौट के आए थे फिर मगध में, साउथ इंडिया गए थे। तो जो साउथ इंडिया गए उन्होंने बिना कपड़ों के रहना शुरू किया था। ये दिगंबर कहलाए। दिगंबर का मतलब दिशाएं ही जिनका अंबर हो, यानी इनको कपड़ों की जरूरत नहीं है। तो जो जिन्होंने कपड़े को त्याग दिया, क्लोथ्स को त्याग दिया, वो कहे गए दिगंबर। और जो जिन्होंने सफेद कपड़ा, हाँ, श्वेत आपको कहते हैं श्वेत कपड़े पहनने शुरू किए, उनको कहा गया श्वेतांबर। सीधी सी बात है। तो मेरे ख्याल से आप समझे होंगे क्या हुआ, फिर से समझ लीजिए एक बार। दो गुट बना। ठीक है, कैसे बन गया दो गुट? बिहार में यानी मगध में दुर्भिक्ष आता है, फैमीन आता है, अकाल पड़ता है, बहुत बड़ा अकाल, कहते हैं 12 वर्षों का। तो जो मगध के कुछ जो जैन एसेटिक हैं वो भद्रबाहु के नेतृत्व में साउथ इंडिया पहुंचते हैं। अकाल खत्म होने के बाद ये लौट के आते हैं। तो इस बात को लेके इन दोनों में डिफरेंसेस हो जाता है। और कुछ लोग जो हैं जो ठहरे हुए हैं, कुछ तो भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए मगध, ठीक है, और कुछ रह गए स्थूल भद्र या स्थूलबाहु, स्थूलभद्र भी बोलते हैं, हाँ, भद्रबाहु कहीं स्थूलभद्र भी। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए ये साउथ इंडिया, ये वाले, हाँ, अकाल खत्म हुआ तो लौट के आए। और जो यहां पर रुके हुए थे मगध में, गए नहीं साथ में, वो स्थूलबाहु के नेतृत्व में थे, मगध में ही रुके हुए थे। ठीक है, तो जब ये लौट के आते हैं, ये भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लौट के आए मगध, तो देखा कि भाई इन लोगों ने श्वेत कपड़ा पहना हुआ है। इस बात को लेकर डिफरेंसेस हुआ कि भाई हमने तो बिल्कुल ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो किया। इन्होंने कहा कि हमने तो बिल्कुल ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो किया, आपने बिगाड़ दिया जैन धर्म को। तो इन दोनों में डिफरेंसेस हो गया और इसी को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है कि ये जैन संगीति बुलाई गई थी, काउंसिल बुलाया गया था। ठीक है, लेकिन कहा गया कि इसमें जो ये दिगंबर संप्रदाय है इन्होंने बायकॉट कर दिया था। ठीक है, तो ये दिगंबर जो थे ये बिना कपड़ों के रहते हैं और श्वेतांबर जो थे ये श्वेत कपड़ों में रहते हैं। तो ये डिफरेंसेस का कारण हो गया कि ये ओरिजिनल टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने सफेद कपड़े पहनने शुरू किए। तो आप इसको लिख दीजिए, ये सफेद कपड़े में होंगे, सफेद कपड़े पहनेंगे, और ये दिगंबर जो होंगे बिना कपड़ों के रहेंगे। तो बेसिक डिफरेंस श्वेतांबर और दिगंबर में ही, और बहुत आसान है याद करना। देखिए,
श्वेतांबर, श्वेतांबर से सफेद, और श्वेतांबर से देखिए एस से ही शुरू होता है सर, स्थूल बाहु, लीडर भी आपको याद हो गया, स्थूल बाहु श्वेतांबर सफेद, स्थूल बाहु श्वेतांबर सफेद, देखिए तीनों एस से शुरू होता है। जो बच गया भद्र बाहु वो दिगंबर हो गया बिना कपड़ों के, देखिए स्थूल बाहु श्वेतांबर सफेद, तीनों एस से शुरू होता है। यानी श्वेतांबरों के लीडर कौन थे? स्थूल बाहु, और दिगंबरों के लीडर कौन थे? भद्र बाहु। श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते थे, दिगंबर बिना कपड़ों के रहते थे। तो ये बात हुई थी यहां पर, मेरे ख्याल से आप समझ गए, ठीक है। यहां पर आपने देख लिया, हाँ, दो जैन संगति होती है, कहीं 3 मिल जाए कंफ्यूज मत होइएगा, 2 ही होगा, ठीक है। एक 300 BC का राउंड, ठीक है। समय को मैंने कहा कि ध्यान में मत रखिएगा, उस समय रूलर कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। वेन्यू क्या है? पाटलिपुत्र में होता है, ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र में होगा, ठीक है। और चेयरमैन होंगे स्थूल बाहु। क्या घटना हुई? यहाँ अंग की रचना हुई और जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। फिर यहां पर देखेंगे कि सेकंड जो होता है 512 AD में, चेयरमैन देवादी क्षमाश्रमण वेणु वल्लभी। प्राकृत में आगमों की रचना की गई, 12 अंग 12 उपांग 10 प्रकीर्ण इनके आगमों के पाठ है। अब यहाँ एक चीज समझने वाली बात है, समझिएगा। मैंने जब आपको पढ़ाया था बौद्ध धर्म, वहां भी मैंने कहा था कि त्रिपिटक को आगम कहा जाता है। तो अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, अब यहां समझिएगा। देखिए खासकर आपको हिंदू धर्म हो गया भी, वहां हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जनरली ये मान लिया गया है जो प्रारंभिक साहित्य होते हैं उनको आगम कहा जाता है। जैसे वेदों को आगम के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक को यानी बौद्ध धर्म के जो आरंभिक साहित्य हैं, हाँ, उनके अलावा दूसरे साहित्य को बौद्ध धर्म के कहा जाता है आगमेतर साहित्य, यानी जो आगमों से इतर हो। तो वहां भी आगम का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन समझिएगा आप, ठीक है। आगम जो है बौद्ध धर्म का ओरिजिनल जो साहित्य है, टेक्स्ट है, उसको कहा जाता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन उसमें भी त्रिपिटक को बेसिकली, त्रिपिटक में भी आपको जो सुत्त पिटक है पहला, उसमें जो 5 पार्ट में बटा हुआ है, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय से बटा हुआ है जो सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक 5 पार्ट में बटा हुआ है। तो उसमें जो निकाय आता है ना, उसमें कई जगह पे आपको निकाय हटा के, हाँ, उसको दीर्घ आगम बोला जाता है, मध्यम आगम बोला जाता है। तो ये लैंग्वेज का फर्क है, ठीक है। तो आगम कहा जाता है उसको भी कि त्रिपिटक जो है यह आगम है। कई जगह पे आपको मिलेगा कि त्रिपिटक में भी केवल सुत्त पिटक ही आगम है। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले प्राचीनतम है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर प्राचीनतम है तो प्राचीनतम तो आपको विनय पिटक भी है, क्योंकि पहले ही बुद्धिस्ट काउंसिल में सुत्त पिटक की भी रचना हुई और विनय पिटक की भी रचना हुई। जो भी हो, ये माना जाता है कि बौद्ध धर्म के भी जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं, खासकर सुत्त पिटक, उनको भी आगम कहा जाता है। लेकिन अगर आगमों का सही अगर संबंध कहा जाए तो संबंध जैन धर्म से है। बिल्कुल इनको आगम साहित्य कहा ही जाता है, इनको आगम साहित्य ही कहा जाता है, जिसके पाठ हैं अंग उपांग प्रकीर्ण। तो इसलिए अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में, ठीक है, कि आगमों का संबंध किससे है और बौद्ध धर्म भी दे दे कंफ्यूज करने के लिए, तो आप नहीं लिखेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म अगर होगा वहां पर तो आप आंसर जैन धर्म को करेंगे। जैन धर्म ना हो तो फिर अपना दिमाग लगाइए कि भाई त्रिपिटक में से किसे आगम कहा जाता है, तो सुत्त पिटक को कहा जाता है, या इनमें से किसको आगम कहा जाता है, और जैन धर्म का कुछ हो ही ना ऑप्शन में, और त्रिपिटक दे दे कि इनमें से किस का संबंध आगमों से है, तब आप त्रिपिटक को लगा सकते हैं। क्योंकि आपको सुत्त पिटक तो है ही, जिसको सुत्त पिटक के 5 भाग जो हैं, जो दीर्घ निकाय को दीर्घ आगम भी कहा जाता है, मध्यम निकाय को मध्यम आगम भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर जैन धर्म ऑप्शन में है तो आगमों का संबंध किससे है। वैसे भी आगम जो साहित्य नाम दिया गया है, आगम साहित्य, सीधे जैन धर्म के लिए, हाँ, सीधे जैन धर्म के लिए। बताना इसलिए जरूरी था कि मैंने बौद्ध धर्म में बताया था कि ओरिजिनल जो टेक्स्ट हैं बौद्ध धर्म के, उनको भी आगम कहा जाता है, खासकर त्रिपिटकों का संबंध जो है आगम से। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है
कि आगमों का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है। आगमों का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। फिर बोलिएगा, मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, आगमों का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। तो ये बताना आपके लिए जरूरी था। और ये लैंग्वेज जो था आगम का, ये प्राकृत था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको जो चीजें याद रखनी है इसमें, हाँ, कि रूलर कौन था फर्स्ट जैन काउंसिल के समय, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कहां हुआ था, पाटलिपुत्र में, ठीक है। चेयरमैन कौन था, स्थूलबाहु, ठीक है। क्या डिसीजन हुआ, देखिए डिसीजन है, यहां डिसीजन है, इसको डिसीजन कर लीजिएगा, यहां डी लिख देता हूं मैं, डिसीजन। डिसीजन क्या हुए थे, अंगों की रचना हुई थी और स्प्लिट हुआ था दो पार्ट में, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर के नेता या लीडर स्थूलबाहु, दिगंबर के लीडर भद्रबाहु, ठीक है। अगर आता है कि दिगंबर के लीडर कौन है, तो आप कहेंगे भद्रबाहु। अंतर क्या था, सफेद कपड़े में रहते थे ये, और ये बिना कपड़ों के। अभी हम श्वेतांबर और दिगंबर में अभी हम अंतर भी करेंगे, अभी कुछ चीजें और देखनी है। उसके बाद दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या क्या हुआ भाई, तो प्राकृत लैंग्वेज में आगमों की रचना हुई, ये मैंने लिख दिया। कहां पे हुआ, वल्लभी में हुआ। चेयरमैन कौन थे, तो देवादि क्षमा श्रमण, ठीक है। 512 एडी में हुआ, याद रखिए ना रखिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आगे ये भी कुछ सबसेक्ट में डिवाइड होंगे, तो इसको हम लिख लेंगे अभी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, आइए अब देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर। जो जैन धर्म में दो पार्ट में श्वेतांबर और दिगंबर, उनमें भी सबसेक्ट हो गए थे, ठीक है। मैं बता रहा हूं, देखिए ये देख लीजिए, यहां पे ऐसे बना लेते हैं, देखिए यहीं पे हम अंतर भी कर लेंगे, ठीक है। यहीं पे हम अंतर भी कर लेंगे, देखिए ये है श्वेतांबर, तांबर, और ये है दिगंबर, दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर, देखिए श्वेतांबर के फिर कुछ सबसेक्ट हो जाएंगे, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद ही हम ये श्वेतांबर के सबसेक्ट को बाद में हम डिफरेंस करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास स्पेस रहेगा। श्वेतांबर भी आपको 3 पार्ट में, बेसिकली श्वेतांबर एक हो जाएंगे पुजेरा, ठीक है, या इन्हीं को कहते हैं डेरावासी, ठीक है। पुजेरा या डेरावासी, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दूधिया या स्थानक वासी, ठीक है। और इसी से एक और कहा जाता है कि सांप्रदाय निकला तेरापंथी, ठीक है ना। देखिए पुजेरा या डेरावासी, ये कहते हैं कि भाई मंदिर में मूर्तियों को सजाते संवारते हैं, कपड़े उपड़े पहनाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है। दूधिया ना तो मंदिर में रहते हैं, ना ही ये मूर्ति पूजा करते हैं, और इन्हीं से एक संप्रदाय तेरापंथी भी निकला था, जिसे हम श्वेतांबर तेरापंथी कह सकते हैं, ठीक है। ये पहला पार्ट श्वेतांबर का पुजेरा या डेरावासी, डेरावासी नोट कीजिएगा। पुजेरा क्या करते हैं, मंदिरों में मूर्तियों को ये कपड़े उपड़े पहनाते हैं, सजाते संवारते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा ये करते हैं। दूधिया या स्थानकवासी जो हैं, ये मूर्ति पूजा नहीं करते, ठीक है ना, और ना ही मंदिरों में कभी ठहरते हैं। तेरापंथी कहा जाता है कि एक और संप्रदाय है, इसी से निकला हुआ है। तो तेरापंथी जो है ना, देखिए इसको आप श्वेतांबर तेरापंथी कहिएगा, क्योंकि तेरापंथी फिर दिगंबर में भी आएगा, ठीक है ना। तो ये 3 पार्ट इसके हो गए। अगर हम दिगंबर को देखें तो देखिए दिगंबर में जो पार्ट्स हैं वो हो जाएंगे, इसमें भी देखिए मैंने कहा तेरापंथी आ गया ना, तेरापंथी, यही तेरापंथी, ये अलग है तेरापंथी, इसको दिगंबर तेरापंथी कहा जाता है, ठीक है, तेरापंथी।
और तेरापंथी के बाद विषपंथी, विषपंथी, और यहां पे समैया, समैया या तारणपंथी। अब देखिए ये क्या करेंगे, मंदिरों में तीर्थंकरों की मूर्तियां रखेंगे। देखिए तीर्थंकरों की मूर्तियां, मंदिरों में तीर्थंकरों की मूर्तियां रख के पूजा करेंगे। हाँ, रखते हैं, मंदिरों में तीर्थंकरों की मूर्तियां रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। विषपंथी क्या करते हैं, ये तीर्थंकरों की भी रखेंगे और प्लस अदर मूर्तियां भी रखेंगे। हाँ, तीर्थंकरों की भी मूर्तियां रखेंगे प्लस अदर, ये मूर्ति ही रखेंगे, ये भी रखेंगे, क्या ये भी मूर्ति रखेंगे, ठीक है ना। मूर्ति, ठीक है। और समैया या तारणपंथी जो है ये मूर्ति नहीं रखेंगे, ये वर्शिप करते हैं किसका, किसका पूजा करते हैं, धर्म ग्रंथों का, रिलीजियस टेक्स्ट का। यानी जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनकी पूजा करेंगे, रिलीजियस टेक्स्ट का ये पूजा करेंगे। अब देखिए समझ लीजिए, श्वेतांबर, पुजेरा या डेरावासी, ये मंदिरों में मूर्तियों की पूजा करते हैं, पुजारा या डेरावासी जो होते हैं, और ये सजाते संवारते लिए कपड़े उपड़े पहनाएंगे। श्वेतांबर में दूधिया या स्थानकवासी ये मूर्ति पूजा नहीं ना करते हैं, ना मंदिरों में ठहरते हैं, समझ लीजिए। इसी से एक संप्रदाय तेरापंथी भी निकला हुआ है। मेनली अगर देखा जाए तो दो ही हैं, पुजेरा या डेरावासी और दूधिया या स्थानकवासी। मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया है कि कई जगह आपको श्वेतांबर में भी मिल जाएगा तेरापंथी और दिगंबर में भी मिल जाएगा तेरापंथी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दोनों जगह है, लेकिन इसको श्वेतांबर तेरापंथी कहेंगे, इसको दिगंबर तेरापंथी कहेंगे। खाली आपको जानना है, ये सब चीजें भी हो सकता है ना एग्जाम में जानने के लिए, बस कि कहीं आ जाए कि किससे संबंधित है। हाँ, तो इस तरह से बस आपको ध्यान रखना है। श्वेतांबर के, ये श्वेतांबर के 3 पार्ट हैं, 3 सबसेट हैं, पुजेरा या डेरावासी, दूधिया या स्थानकवासी और तेरापंथी। इसको आप श्वेतांबर तेरापंथी कहिएगा, ठीक है। बेसिकली स्थानकवासी से ही निकल के ये बना है। उसी तरह से दिगंबर में आपको याद रखना है, दिगंबर तेरापंथी, विषपंथी, समैया या तारणपंथी। क्या अंतर है सब में, तीनों में मैंने बता दिया, इधर भी बता ही दिया है। हाँ, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ बोल दिया है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें यहीं पे हम लोग देख लेंगे श्वेतांबर और दिगंबर का डिफरेंस, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर का डिफरेंस देख लेंगे और फिर हम डाउनफॉल देखेंगे, उसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। यहां मैं मिटा रहा हूं, आइए अब यहीं पर देख लेते हैं हम श्वेतांबर और दिगंबर में डिफरेंस। देखिएगा, सबसे पहला डिफरेंस मैं लिख रहा हूं, पहला देखिए, पहली बात, श्वेतांबर मैंने अभी बताया है, श्वेतांबर स्थूल बाहु सफेद, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि श्वेतांबर जो है इनके लीडर कौन है भाई, वैसे ही यहां लिखिएगा, इनके लीडर कौन है, भद्रबाहु, ठीक है। फिर देखिए ये व्हाइट क्लॉथ में रहेंगे, ठीक है। ये जो है क्लोथ नहीं पहनेंगे, सीधी सी बात है, पहली बात, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कहते हैं श्वेतांबर जो हैं कि महिलाएं भी मोक्ष की अधिकारी हैं, यानी कि महिलाएं भी कैवल्य हो सकती हैं, यानी कि महिलाएं भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं, यानी कि महिलाएं भी कैवलिन हो सकती है। देखिए मेरे बार बार शब्दों के बोलने का मतलब यह है कि आप इन शब्दों को समझिए। कैवल्य का मतलब जैन धर्म में होता है मोक्ष या जीना, महिलाएं भी जीना हो सकती हैं,
अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल कर सकती हैं। यानी कि महिलाएं भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, यानी कि महिलाएं भी कैवल्य हो सकती हैं, यानी कि महिलाएं भी कैवलीन हो सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर वेमेन के लिए हाँ बात कही गई है क्या, कैवल्य की। कैवल्य का मतलब कैवल्य यानी मोक्ष। देखिए मैंने यहां पर देखिए, अब यहां पर क्लियर हो जाए, मोक्ष जिना पर जिसको विजय हासिल हो जाए इंद्रियों पर, वो कहलाता है कैवल्य। जो कैवल्य हो जाता है उसी को कहते हैं कैवलीन। जो कैवलीन हो जाएगा वही तो तीर्थंकर बनेगा, सीधी सी बात है। तो वेमेन यानी पूरी ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान यानी निर्वाण की प्राप्ति होगी। निर्वाण जीवन नहीं प्राप्त होता है, निर्वाण को कभी भी मौत मत समझिएगा। हाँ, आपकी अज्ञानता दूर हो गई, आप लोभ माया मोह के चंगुल से मुक्त हो गए। हाँ, तो उस समय क्या हुआ, कहा जाता है कि आपने यू गेट रीड ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जीवन मरण के चक्र से आपको मुक्ति तो मिल गई, लेकिन शरीर से अभी मुक्ति नहीं मिली है। आप अभी शरीर में हैं, आपका शरीर है अभी आप जीवित हैं। ठीक है, मोक्ष के बाद की स्थिति होती है काया क्लेश संलेखना से अपने प्राण को त्यागना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मोक्ष कैवल्य हो सकते हैं। तो ये कहते हैं कि नहीं भाई, वेमेन जो है वो कैवल्य की प्राप्ति नहीं कर सकती। ठीक है, अब देखिए यहां पे समझिएगा, तभी तो यहां पे है जो 19th तीर्थंकर थे, कौन, मल्लीनाथ या मल्लनाथ जो भी है, उनको ये कहते हैं कि ये वेमेन थी, फीमेल थी, महिला थी। तभी तो ये कहते हैं कि महिलाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि इनका मानना है कि जो 19वें तीर्थंकर थे जिनको मल्लीनाथ कहा जाता है वास्तव में महिला थी, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, महिलाओं का तो कोई मोक्ष का प्रोविजन ही नहीं है। इनका कहना है कि मल्लीनाथ जो हैं ये मेल हैं, यानी मैन है, पुरुष है। अब देखिए इसमें भी है, कहा जाता है कि इनका मानना यह है कि पहले अगर ये महिला थे तो पहले उन्होंने दूसरा जन्म लिया, वो पुरुष रूप में आए और पुरुष रूप में आके उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की। इसीलिए कहते हैं कि महिलाओं को, ये नहीं मानते कि महिलाओं को कैवल्य का अधिकारी, केवल कहते हैं केवल पुरुष ही कैवल्य के अधिकारी हैं। पुरुषों को ही मोक्ष मिल सकता है। ये बेसिक डिफरेंस समझिएगा, समझे। बेसिकली आपको ये दिखाई देगा यहां पर कि ये जो है, ये एक तरह से देखिए यहां पर लिखिए, ये है लिबरल, आपको दिखाई देगा, ये है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स बिल्कुल, आप जब बौद्ध धर्म में पढ़ा रहा था तो हीनयान और महायान को पढ़ा रहा था, उसमें हीनयान क्या थे, ओरिजिनल टीचिंग्स को मानते थे, तो वो ऑर्थोडॉक्स थे, कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। वैसे इसमें है दिगंबर संप्रदाय जो है वो बिल्कुल जैन धर्म के ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो करता है, परिवर्तन नहीं चाहता। लेकिन यहां पर श्वेतांबर जो है महायानी बौद्ध धर्म की तरफ परिवर्तनशील है। अगर कुछ परिवर्तन के साथ चीजों को अपना लिया जाए, धर्म को अपना लिया जाए, तो इनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये लिबरल है और ये ऑर्थोडॉक्स है। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म में हीनयानी जो थे वो ऑर्थोडॉक्स थे और महायानी जो थे वो लिबरल थे। यहां पर ये ऑर्थोडॉक्स है दिगंबर, ये लिबरल है। ठीक है ना, यानी कि देखिए सीधी सी बात है, ये टीचिंग्स जो है ना उसके चेंज्ड फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये ओरिजिनल टीचिंग्स में बिलीव करते हैं। ये ओरिजिनल टीचिंग्स है, ये चेंज फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे श्वेतांबर। ये इस पे सवाल कॉन्सेप्चुअल बन सकता है ना आपके साथ। ठीक है, आपको देख लीजिए, ये बन सकता है। छठा अंतर अगर हम देखें तो ये देखिए, फूड आफ्टर
कैवल्य, ठीक है। ये देखिए मैं करेक्ट साइन लगा सकता हूं छठा में, नो फूड आफ्टर देखिए ये कहते हैं कैवल्य के बाद भी फूड की जरूरत है, मैंने करेक्ट साइन लगाया है। ये कहते हैं कि अगर आप कैवल्य हो भी जाते हैं, यानी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, आप जीना हो जाते हैं, आप कैवलिन हो जाते हैं, तब भी आपको भोजन की जरूरत है। हाँ ठीक है ना। ये कहते हैं कि एक बार आप जब कैवल्य हो गए हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति हुई, आपको भोजन की क्या जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है। ये डिफरेंस है इनमें, ठीक है ना। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, देखिए तो 6 डिफरेंस हमने यहां पर देख लिया श्वेतांबर और दिगंबर में। आपको ध्यान रखना है, आप एक बार फिर से देखिए इसको, क्या क्या चीजें हैं। ये लिबरल हैं, बिल्कुल ये लिबरल है। कैसे, जैसे महायानी बुद्धिस्ट है, ये हीनयानी बुद्धिस्ट की तरह दिगंबर जो है ये क्या है, ये ऑर्थोडॉक्स है, क्योंकि दिगंबर जैन जो है ये ओरिजिनल टीचिंग्स को ही फॉलो करते हैं, जबकि ये टीचिंग्स जो है देखिए चेंज फॉर्म में करते हैं। बहुत सारे लिबरलिज्म आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उदाहरण यहाँ देखिए, यहाँ के लीडर देखिए स्थूल भद्र याद कीजिए, यहाँ भद्रबाहु अंतर, ये व्हाइट कपड़े पहनेंगे, ये कपड़े पहनेंगे ही नहीं। यानी देखिए काया क्लेश वाला जीवन है, बहुत ज्यादा मतलब कष्टकारक जीवन जीने के लिए ये तैयार है। ओरिजिनल टीचिंग्स में जैन धर्म के यही बताया गया है। यहाँ कहते हैं भाई महिलाओं को कैवल्य मिलना चाहिए, ये कहते हैं नहीं, महिलाओं को कैवल्य नहीं मिलना चाहिए। अगर महिलाओं को कैवल्य बनना है यानी मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो पहले पुरुष फॉर्म में जन्म ले वो, फिर वो बढ़े किसकी तरफ, कैवल्य की तरफ। ये मानते हैं श्वेतांबर कि मल्लिनाथ जो 19वें तीर्थंकर थे वो महिला, उनको महिला मानते हैं, लेकिन ये कहते हैं नहीं पुरुष, ठीक है। ये चेंज्ड फॉर्म ऑफ टीचिंग्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर जैन धर्म के कुछ टीचिंग्स में बदलाव करके भी अगर एक्सेप्ट करना पड़े तो ये कर लेंगे। ये ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। और यहां पर श्वेतांबर कहते हैं कि आपको मोक्ष प्राप्ति के बाद यानी कैवल्य के बाद, देखिए कैवल्य लिखा हुआ मैंने, कैवल्य के बाद भी आपको भोजन की जरूरत पड़ेगी, यानी आपको आहार की जरूरत पड़ेगी। ये कहते हैं कि ये आहार की जरूरत नहीं है मोक्ष प्राप्त करने के बाद। एक चीज और, ये महावीर स्वामी को मैरिड मानते हैं, ये अनमैरिड बोलते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए 7वां में इनको कहते हैं कि मैरिड है, मैरिड थे, ठीक है ना। और 7वां इधर देखिए महावीर स्वामी अनमैरिड मानते हैं, ठीक है। अनमैरिड मानते हैं, ठीक है। ये मानते हैं कि महावीर स्वामी मैरिड थे, ये कहते हैं महावीर स्वामी अनमैरिड थे। तो ये पूरा का पूरा हमने 6-7 डिफरेंस देख लिया। इस पे अगर आपको कभी लिखने के लिए भी आ जाए तो आप बड़ी आराम से इस पे डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हैं, और इससे आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट भी आपका बेटर हो रहा है श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर करने से। तो इन चीजों को आप देखिएगा, ठीक है। ये वाला जो मैंने लिखा है अभी वाला, ये मैरिड वाला, इस देखिए जो हमने पढ़ा है ना कि यशोदा से इनकी शादी हुई थी, हाँ, तो ये सब चीज श्वेतांबर परंपरा वाले लोग मानते हैं कि यशोदा से शादी हुई थी। ये तो मानते हैं कि शादी हुई ही नहीं थी, अनमैरिड थे, ठीक है ना। और ये कहते हैं निराहार की बात, नो फूड का मतलब निराहार, निराहार रह सकते हैं मोक्ष प्राप्ति के बाद। ये कहते हैं कि नहीं, इन्हें आहार की जरूरत है, आहार की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप देख लीजिए अच्छे से। ये मैंने लिख दिया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और
फाइनल पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे जहां हम बात करेंगे जैन धर्म के डाउनफॉल की या पतन की। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी पॉइंट की, यानी कि जैन धर्म के पतन की बात करेंगे, डाउनफॉल की बात करेंगे। जैनिज्म डाउनफॉल। देखिए अब इसके डाउनफॉल यानी पतन के कई कारण थे, जैसे एक्सट्रीम नॉन वायलेंस, मतलब अति अहिंसात्मक होना। हाँ, अति अहिंसात्मक का मतलब ये होता है, जैन धर्म का ये कहना है, मतलब अतिशय को एकदम ले गया कि भाई आपको खेती करते समय भी कोई कीड़े मकोड़े नहीं मरने चाहिए। वैसे तो नहीं मरने चाहिए, ठीक है ना, लेकिन खेती करते समय भी कोई कीड़े मकोड़े नहीं मरने चाहिए। क्या ये संभव है? संभव नहीं, असंभव सी बात है। ठीक है, आप हल चला रहे हो, आप खेत को जोत रहे हो, जुताई कर रहे हो, उसमें अगर मिट्टी में इंसेक्ट्स हैं तो मरते हैं वो, ठीक है। कई बार आपको इंसेक्ट्स को मिट्टी से खत्म भी करना पड़ता है अच्छे एग्रीकल्चर के लिए। तो क्या अगर हम ये एक्सट्रीम नॉन वायलेंस को फॉलो करेंगे तो हमारा आर्थिक नुकसान नहीं होगा? हाँ, अर्थव्यवस्था का नुकसान होगा तो समाज का भी नुकसान होगा, ठीक है, हर तरह से नुकसान होगा। तो ये मतलब एक्सट्रीम नॉन वायलेंस को फॉलो करने के लिए कह रहा था, तो ये कारण था। और यही नहीं, ये नॉन वायलेंस को कहता है आपके दिमाग में भी क्रोध नहीं आना चाहिए, आपके जुबान पे भी क्रोध नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में भी या मन में भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि कल को जाके इस आदमी को फटकार लगाना है। यानी आपको जुबान से भी अहिंसात्मक होना है, मन से भी अहिंसात्मक होना है। बताइए कि अगर हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री हैं, अगर मोदी जी कह दे कि भाई कल को उनको अपने मंत्रियों को फटकार लगानी हो, हाँ, किसी काम को लेकर, हाँ, देखिए फटकार वैसे नहीं लगाई जाती है, तरीका होता है कि थोड़ा है कि बहुत ज्यादा जाकर डांट लगाएंगे, लेकिन हाँ, अगर फटकार ही लगानी हो या अधिकारियों को, मंत्रियों को, अपने अधिकारियों को फटकार लगानी हो तो वो जरूर लगाएंगे, अदरवाइज देश कैसे चलेगा, विभाग कैसे चलेंगे, डिपार्टमेंट्स कैसे चलेंगे? क्योंकि कई बार आपको सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कई बार कठोर होना पड़ता है, आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है, कई बार जुबान से, कई बार एक्शन से करना पड़ता है। तो कहते हैं ना एक्शन से आपको, आपके कर्म में हिंसा नहीं होनी चाहिए, आपके जुबान पे हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसको भी वो हिंसा मानते हैं। अगर अच्छाई के लिए हम किसी को डांट रहे हैं वो भी हिंसा है। हमारे मन में भी आ जाता है अगर कुछ भी किसी के लिए कि भाई इनको आज फटकार लगानी है, वो भी हिंसा है। तो ये अतिशय है, बिल्कुल अति है जिसको कहते हैं। तो अति अहिंसावादी होना भी एक कारण था जैन धर्म के पतन का, ठीक है। उसके बाद देखिए काया क्लेश का जीवन। काया क्लेश, देखिए काया क्लेश में क्या है? शरीर को अति कष्ट देना। महावीर स्वामी ने बहुत ज्यादा 12 साल का तप किया था, हाँ, और फिर काया क्लेश में आपको संलेखना भी है कि आपको शरीर से मुक्ति लेनी है तो आप उपवास करके या अपने भोजन को थोड़ा थोड़ा कम करके उपवास पे चले जाओ और धीरे धीरे शरीर को कमजोर करके शरीर त्याग दो। तो ये काया क्लेश भी जो है हर व्यक्ति को पसंद नहीं आया, हाँ, लोगों को, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया होगा, ठीक है। तो काया क्लेश के लिए भी इसमें जो है कहा गया जैन धर्म में, तो ये भी एक फैक्टर माना गया इसके पतन का, ठीक है। उसके बाद देखिए काया क्लेश के बाद देखिए किसी भी धर्म को अगर राजाओं का प्रश्रय मिला तो वो फ्लोरिश भी किया। जैसे कि बौद्ध धर्म को कनिष्क जैसे शासक का साथ मिला, अशोक जैसे शासक का साथ मिला बौद्ध धर्म को, ठीक है। लेकिन जैन धर्म को जैसे पैटर्न उस तरह का नहीं मिल पाया। हालांकि बौद्ध धर्म भी खत्म हो गया, लेकिन आप देखें कि दूसरे देशों में साउथ ईस्ट एशिया में और ईस्ट एशिया में, कुछ वेस्ट एशिया में भी, श्रीलंका में, इन सब जगहों पे आप देखेंगे कि काफी फला फूला है, ठीक है। इंडिया में उतना नहीं है बौद्ध धर्म, अब लगभग खत्म हो गया है। जैन तो है भी, पैटर्न नहीं मिले, यानी संरक्षक नहीं मिले। किसकी तरह? अशोक कनिष्क की तरह, कनिष्का, अशोका और कनिष्क की तरह पैटर्न इसको नहीं मिले, ठीक है, नहीं मिले पैटर्न।
जैसे बौद्ध धर्म को अशोक ने बहुत ज़्यादा संभाला है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारा काम किया अशोक ने, तो ये चीज़ें थी। उसके अलावा देखिए आपको देखिए बाद में आप देखेंगे कि धीरे धीरे ब्राह्मण जो है ब्राह्मणों का पुनरुत्थान भी होता है। ये पुनरुत्थान के लिए मैंने लगा दिया है, क्योंकि जब बौद्ध और जैन धर्म आया तो उसमें क्या हुआ कि ये ब्राह्मणों के खिलाफ था, वैदिक सभ्यता के खिलाफ था, जो कर्मकांड थे और ये सब चीजें थी। तो ब्राह्मणों ने देखा इस चीज को कि अगर वो अपने धर्म में सुधार नहीं करेंगे तो उनको बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपने आप में भी सुधार की कोशिश की। ठीक है ना, उन्होंने वैदिक धर्म में भी कुछ सुधार की कोशिश की। तो ये पूरा फैक्टर तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ब्राह्मणों ने भी अपने में सुधार लाया, तो ये रिफॉर्म किया कुछ वैदिक कल्चर को, तो ये भी माना जाता है कि वन ऑफ द फैक्टर इसके डाउनफॉल में। ठीक है, उसके अलावा देखिए, ठीक है, अब वर्ण व्यवस्था है, वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम को देखिए, हुआ क्या, वर्ण सिस्टम भी वन ऑफ द फैक्टर रहा, क्योंकि आप देखिएगा महावीर नेवर अटैक्ड। वर्ण सिस्टम पे महावीर ने कभी भी अटैक नहीं किया। ठीक है, यहां तक कि महावीर का ये कहना था, महावीर स्वामी ने, हालांकि पार्श्वनाथ का कहा जाता है कि पार्श्वनाथ ने प्रहार किया था, लेकिन महावीर स्वामी का ने यहां तक कह दिया था कि ए पर्सन टेक्स बर्थ इन लोअर और हायर वर्णा, और यू में से इन लोअर और हायर कास्ट अकॉर्डिंग टू द गुड और बैड ही डज इन लाइफ। यानी कि महावीर स्वामी ने ये कहा, अटैक तो किया ही नहीं, और कहा कि जो कोई भी व्यक्ति अगर उच्च वर्ण या निम्न वर्ग में जन्म लेता है तो वो उसके कर्मों का फल है। ठीक है ना, उसने जो पूर्व जन्म में किया, ठीक है ना, वो उसकी वजह से लेता है जन्म। तो ये उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था पे चोट नहीं किया, बल्कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहा कि भाई अगर आप ऊंचे वर्ण में या ऊंचे कास्ट में कोई जन्म ले रहा है तो उसने पूर्व जन्म में अच्छे काम किए होंगे, अगर लोअर कास्ट में है तो उसने पूर्व जन्म में बुरे काम किए होंगे। तो ये जो है, जो ये कास्ट सिस्टम के खिलाफ ही तो, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ ही तो शुरू हुआ था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों। वैदिक कल्चर में क्या था, वर्ण व्यवस्था की वजह से ही तो लोग परेशान थे। ठीक है ना, ब्राह्मणों का वर्चस्व था, शूद्रों को पूछा ही नहीं जाता था, शूद्रों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, वैश्य जो थे वो खाली टैक्स पे करते थे, वही एक सिंगल टैक्स पेयर थे। तो वर्ण व्यवस्था की कभी इन्होंने आलोचना नहीं की। हाँ, ये जरूर है, इन्होंने कहा कि निचली जाति वालों को भी आपको मोक्ष का अधिकार है, ये जरूर कहा यहां तक, लेकिन इन्होंने कभी आलोचना नहीं की। तो ये भी एक फैक्टर माना जाता है। ठीक है, तो और ये भी कहा जाता है कि अगर देखा जाए तो इन्होंने कास्ट व्यवस्था को क्या किया कि कास्ट व्यवस्था की आलोचना नहीं की, जिससे जैन धर्म पे बहुत असर पड़ा, लोग विदकते चले गए इससे। ठीक है, इसके अलावा देखिए शुरुआती दौर में कहा गया, देखिए यहाँ तो एक तो मैंने बताया कि ब्राह्मणों ने अपने आप में इंप्रूव किया, ये तो बात थी। साथ साथ आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा के लोग खिलाफ थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों। बाद में दोनों में आइडल वर्शिप होने लगती है, इवन टेम्पल्स भी बनने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये पूरी तरह से, हाँ अगर देखा जाए तो आइडल वर्शिप होने लगेंगे, टेम्पल्स बनने लगेंगे। ठीक है, हाँ तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा भी की जाने लगेगी। ठीक है ना, अभी तो मैंने बताया जो डिफरेंसेस बताया बहुत सारे, जो आपको पुजेरा और स्थानकवासी, ये सब जो है, पुजेरा जो है मंदिर में भगवान की वो मंदिर में मूर्तियों की पूजा करते थे। ठीक है ना, स्थानकवासी नहीं करते थे। ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे कि जो तेरापंथी
दिगंबर संप्रदाय के हैं वो तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा करेंगे। तो वो सब चीजें बाद में आपको देखने के लिए मिलता है, आइडल वर्शिप और टेम्पल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो एक तरह से हम देखते हैं कि बेसिकली इन्होंने वैदिक कल्चर के खिलाफ अपने मूवमेंट को शुरू किया, लेकिन बाद में ये कहीं ना कहीं वैदिक कल्चर से अपने आप को अलग नहीं कर सके। ठीक है ना, वैदिक कल्चर से ये अपने आप को अलग नहीं कर सके। तो ये एक रीजन रहा। अगर आप कंप्लीटली डिटैच हो जाते, वैदिक कल्चर में देखिए ना, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ था। महावीर स्वामी ने कहा कि ऊंचे और नीचे वर्ण में या ऊंचे और नीचे कास्ट में, निम्न कास्ट में कोई जन्म लेता है, क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में उसने अच्छे या बुरे काम किए होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसका जन्म होता है हायर और लोअर वर्ण में। तो ये भी वैदिक सभ्यता के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन देखिए एक तरह से ये वर्ड सिस्टम का सपोर्ट हो गया। ठीक है, आइडल वर्शिप ये सब देखा जाएगा का मूर्ति पूजा वैदिक कल्चर में देखा गया था बाद में। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें आपको यहां भी आने लगी। यानी बाद में ये भी कहा गया कि ये लोग संस्कारों को भी अपनाने लगे, हिंदुओं को के संस्कारों को। तो एक तरह से इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से डिटैच नहीं किया। हाँ, अपने आप को डिटैच रख नहीं पाए। ठीक है ना, अपने आप को डिटैच नहीं रख पाए। तो इस वजह से भी ये फैक्टर रहा जैन धर्म के पतन का या डाउनफॉल का। ठीक है, शुरुआती दौर में बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, उन्होंने ऐसा लैंग्वेज अपनाया जो मास को अपील करती थी। जैसे बौद्ध धर्म ने पाली को अपनाया था, बाद में वो संस्कृत पे आ गए। इन्होंने प्राकृत को अपनाया था जैनों ने, और अर्धमगधी को भी। ठीक है, तो बाद में ये संस्कृत का यूज करने लगे। और संस्कृत जो है वो मास की भाषा नहीं थी। बहुत सारे जो लर्नेड लोग थे वही संस्कृत जानते थे, जो बहुत स्कॉलर्स थे, जो बहुत पढ़े लिखे थे। लेकिन आपको लोगों के बीच में पहुंचना है तो आपको सामान्य जनता की भाषा में बात करनी पड़ेगी। तो बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, लेटर फेज में ये संस्कृत का इस्तेमाल करने लगे। संस्कृत का इस्तेमाल करने लगे, इससे इनको घाटा हुआ। ठीक है, कितना हो गया? हाँ, एक्सट्रीम नॉन वायलेंस, काया क्लेश, पैटर्न नहीं मिला। ये हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लिया एक तरह से। तो देख लीजिए इसको फिर से एक बार। हाँ, अतिशय पे बल था, बहुत ज्यादा अहिंसावादी होना किसी भी समाज के उत्थान के लिए सही नहीं है। क्योंकि आपको मान लीजिए लेदर इंडस्ट्री, तो जानवरों के चमड़े से बनता है, वो चलता है। लेदर इंडस्ट्री अगर चलना है तो जानवरों के चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है। आप जूते पहनते हैं तो कहां से इकोनॉमी ग्रोथ होगा? बेल्ट पहनते हैं, लेदर के जैकेट पहनते हैं, तो इकोनॉमी ग्रोथ तो रुक जाएगा अगर पूरी तरह से आप जैन धर्म को फॉलो करेंगे। हाँ, काया क्लेश, उसके अलावा पैटर्न, अशोक और कनिष्क जैसे पैटर्न संरक्षक नहीं मिले। ठीक है, ब्राह्मणों ने अपने आप को बदलना शुरू किया। ठीक है, अपने वैदिक कल्चर में कुछ इंप्रूवमेंट लाना शुरू किया। वर्ण सिस्टम की आलोचना महावीर स्वामी ने नहीं की। हाँ, बाद में मूर्ति पूजा और मंदिर भी देखे गए। यानी पूरी तरह से डिटैच्ड नहीं रख पाया हिंदू संस्कृति से कौन? जैन धर्म। ये भी एक कारण था। और लेटर फेज में संस्कृत के इस्तेमाल ने इसके पॉपुलैरिटी पे असर डाला, क्योंकि संस्कृत जो है वो कॉमन लोगों की भाषा नहीं थी, कॉमन मैन की भाषा नहीं थी। पहले बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, कॉमन लोगों की भाषा इस्तेमाल करते थे। बौद्ध धर्म ने पाली का इस्तेमाल किया, इन्होंने प्राकृत का इस्तेमाल किया जैनियों ने। तो बाद में जब संस्कृत पे आ गए तो पॉपुलैरिटी कम हो गई, उसे बस पढ़े लिखे लोग ही समझ पाते थे, सामान्य जनता समझ नहीं पाती थी। तो ये सब जो रीजन रहे वो जैन धर्म के पतन के कारण रहे। तो इस तरह से हमने जैन धर्म को जो है पूरी तरह से खत्म कर लिया आज के वीडियो में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक वैसे होता है शुरुआत करने के लिए, मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा टॉपिक है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन 70-80% वहां से बनते हैं, वहां से और बुद्धिज्म जैनिज्म से तो ज्यादा वहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद हम एक रेगुलर लेक्चर में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर कर लेंगे, डिफरेंसेस कर लेंगे, एक वीडियो उस पे करेंगे और उसके बाद फिर हम मौर्य एम्पायर में इन करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।